और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है, वहाँ पे अगर आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, यानी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको प्रेस करके उसको ग्रे कर दीजिए। ग्रे करने का मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट्स आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसी के साथ एक बेल आइकन है, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जब भी मैं नया अपडेट डालूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो बजगेड़ा अंडरपास है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहाँ पे लॉन्चर का काम खत्म हो गया था और लॉन्चर को मूव कर दिया गया था पैकेज 3 में ही, गुड़गांव वाले सेक्शन में, सेक्टर 106 और सेक्टर 105 के पास, ठीक इसी जगह पे। और यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉन्चर था जो मूव होके आगे आ रहा था, और उसके बाद इस पोर्शन में यानी कि पिलर नंबर 103 के ऊपर लॉन्चर को सेट किया जा रहा था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो काम वाकई में हुआ, और जिस तरीके से बताया गया था कि काम इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इस स्पेस में मूव होगा, क्या उस स्पेस में काम मूव हो रहा है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लोकेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है जो आपको वीडियो में भी दिखेगा, और ये जो है ये सेक्टर 109 और 110 का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे सेक्टर 106 है, ये सेक्टर 109 है, ये सेक्टर 110 है। इसमें काम, पहले वाले लॉन्चर का काम कहाँ तक पहुँच गया है वो आपको दिखाऊंगा, विंग्स कहाँ तक लग गए हैं वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आप ड्रेन देख रहे हैं इसके ऊपर भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया, वो काम भी आपको दिखाऊंगा। और फिर यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से काम काफ़ी डिले हो गया, वहाँ पे क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊंगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट जब मैंने इस जगह का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक दूसरा जगह है जहाँ पे लॉन्चर को लगाया जा रहा है और वहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे काम कहाँ तक पहुँचा और कितना टाइम आपको लग सकता है इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। ये सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखेगा। कैमरे को मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ और आपको घुमा कर दिखाता हूँ। बारिश होने वाली है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बारिश से पहले ये वीडियो बना लूँ। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो चुकी है तो बारिश में मैं ड्रोन उड़ाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से ये वीडियो बना लूँ। तो वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हो गया है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे वहाँ पे वो जो लॉन्चर दिख रहा है आपको, वो पिलर नंबर 98 के पास है लॉन्चर। अभी मैं आपको पहले वहाँ पे ले जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ क्या काम चल रहा है। ये जो आपको राइट हैंड साइड में सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 105 है, और सामने ये जो आपको पिलर दिख रहा है मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पिलर नंबर एग्जैक्टली 100 है जहाँ से ये रिक्शा वाला जा रहे हैं। अब मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 106 है इस जगह पे, और यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो इस जगह पे आपको दिखेगा ये जो है पिलर नंबर 98 से लॉन्चर आगे बढ़ के पिलर नंबर 99 पे जा रहा है। ये देखिए मैं आपको पिलर नंबर 100 हम क्रॉस कर चुके हैं, ये अब पिलर नंबर 99 आ गया है, और यहाँ पे जो है ये लॉन्चर पिलर नंबर 98 से, यानी कि ये वाला जो पिलर है ये पिलर नंबर 98 है, और यहाँ से पिलर नंबर 99 में लॉन्चर को अब आगे मूव कर दिया गया है। यहाँ पे ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं, देखिए लॉन्चर का एक लेग जो है वो अब आगे हवा में आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ये वाला लेग जो है आपके राइट हैंड साइड में जो नीचे आपको ये पिलर दिख रहा है, यहाँ पे लगभग ये 7 से 8 घंटे में पहुँच जाता है जब मूव करना शुरू करता है।
तो कुछ घंटों में आधा लॉन्चर ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर मैं आपको दूसरे डायरेक्शन से दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आधा लॉन्चर ऑलरेडी मूव कर चुका है इस जगह पे, तो हाफ और मूव करना है। तो लगभग नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स में ये लॉन्चर मूव करके आगे वाले में, इस वाले पे सेट कर दिया जाएगा इसके लेग को। अब यहाँ पे ये तो 2x2 लेन का जो सेगमेंट लगाने का काम है वो हुआ है पिलर नंबर 98 तक, और कल से पिलर नंबर 98 से 99 में भी सेगमेंट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। ये लॉन्चर के पास मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कि आपको और क्लियरली दिखे कि जो इसके लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ये देखिए पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रही है वो पूरा का पूरा सेक्टर 109 है, और यहाँ पे जो आपको हरे हरे घास दिख रहे हैं लॉन्चर के ठीक अपोजिट में पीछे के साइड, वो पूरा सेक्टर 106 है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए ये लॉन्चर तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये पिलर नंबर 98 के पास। अब मैंने पिछले हफ्ते वीडियो में आपको दिखाया था कि पिलर नंबर 1 जो है पैकेज 3 का, यानी कि दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो पिलर नंबर 1 है गुड़गांव के साइड में, वहाँ से अगर आप चलेंगे आज के डेट पे, अगर चलना शुरू करते हैं जहाँ पे रैंप का काम चल रहा है, वहाँ से अगर आप चलना शुरू करते हैं तो आप इस एलिवेटेड रास्ते तक ईजिली पहुँच सकते हैं। मतलब पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 98 तक आप यहाँ पे ईजिली पहुँच सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके ऊपर लेकर जाऊँगा तो आपको और दिखेगा डिटेल में। राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है वो सेक्टर 110 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सेक्टर 109 है। और इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं आगे तो आपको दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स का ड्राइव होगा यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर, तो वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। जैसे हम पिलर नंबर 98 के पास है, पिलर नंबर 37 और 38 के पास मेरा ऑफिस है। अब यहाँ से मैं अगर आपको आगे ले जाकर दिखाऊँ, इस जगह पे आप देखिएगा, तो आपको आगे जैसे यहाँ पे आपको ये लॉन्चर दिख रहा है ना, ये तो लॉन्चर है, लेकिन यहाँ पे आगे आप अगर आपको दिखाऊँ तो 2 जगह और आपको रेड कलर के बॉक्सेस दिख रहे होंगे। ये देखिए ये जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे ये ट्रॉली वाला लॉन्चर सेट है, यहाँ पे विंग्स लगाया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करते हैं तो विंग्स लगाने का काम जो है ना वो पिलर नंबर ऑलमोस्ट 90 के आसपास कहीं पे पहुँचा है। मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। हम सेगमेंट्स को काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए लॉन्चर यहाँ से, ये पिलर नंबर 97 और 98 का लॉन्चर यहाँ पे, जहाँ पे आपको हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन ये सब भी काम करते हुए दिखेंगे। बीच में आपको एक्सपेंशन जॉइंट दिख रहा होगा, और अगर मैं नीचे और कैमरा करूँ तो आपको एक JCB मशीन भी दिखेगी काम करते हुए, और आपको हमारे कई सारे हीमैन, स्पाइडरमैन ये सब दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए जो GSB है, क्योंकि रोड भी कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे GSB को डंप किया जा रहा है। इस जगह पे देखिए यहाँ पे लाके इकट्ठा करते हैं और GSB को डंप कर देते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए आप, तो ये सब जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी ये सब काम चल रहा है, और रोड बनाने का भी जो काम है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक हो गया है। अब यहाँ से मैं आपको आगे दिखाऊं पहले, तो ये एक स्पैन यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे तो लॉन्चर ही आपको दिख जाएगा। ये देखिए 40 मीटर का ये एक स्पैन है, उसके बाद से लॉन्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक स्पैन, उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट आ जाता है, फिर दूसरा स्पैन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ से 9th पिलर, यानी कि लगभग पिलर नंबर 91 के पास एक ट्रॉली लगा हुआ है। जो ये वाला आपको पिलर दिख रहा है, जो ये वाला आपको ट्रॉली दिख रहा है, पहला वाला, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो वो पिलर नंबर 91 है, ये वाला। और उससे 4 स्पैन और पीछे कर दीजिए तो वहाँ पे भी आपको 2 और ट्रॉलीज दिख रही होंगी जो विंग्स लगाने का काम कर रही हैं। ये देखिए इस जगह पे। अब यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट और राइट में देखेंगे तो रैंप को बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट, यहाँ पे रैंप बन रहा है, और यहाँ राइट में देखेंगे तो ये जो राइट वाला जगह दिख रहा है ना, और राइट साइड जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा रास्ता देखिए, ये जो पूरा रास्ता जा रहा है यहाँ पे, ये पूरा गंदे नाले का ड्रेन है ये।
जो उद्योग विहार या बाकी पार्ट्स ऑफ ओल्ड गुड़गांव से जो ड्रेन आ रहा है वो ये ड्रेन है जो आपको रास्ता सा दिख रहा है। ड्रेन के ऊपर ही यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेन जो है ना वो कवर नहीं किया गया, इस पॉइंट में भी कवर नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो ब्रिज जैसा आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है जहाँ पे 2 वाइट कलर की गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ पे भी काम शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए यही काम ना यहाँ पे भी होना है, बट यहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे पिलर भी देखेंगे तो आप राउंड कलर के पिलर्स होंगे। और यहाँ पे अगर ये येलो बस जो आप देख रहे हैं ये द्वारका के स्कूल्स हैं जो यहाँ पे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए आते हैं। तो द्वारका से भी जो स्कूल बसेस है वो आ रही हैं ड्रॉप करने, और क्योंकि रास्ता नहीं प्रॉपर्ली बना हुआ है तो देखिए आप बस को कितना मुश्किल हो रहा है आने जाने में। और ये जो बस है ये यहाँ से सेक्टर 109 की तरफ जा रही है। ये सामने अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 109 के सारे कमर्शियल मॉल्स है। पीछे वाला जो है लंबा वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो इंडिया बुल्स का है सेक्टर 109 में। उसके बाद यहाँ पे नियो स्क्वायर है, और जो ऑलरेडी फंक्शनल है वो कॉन्शियंट 1 का मॉल है यहाँ पे। और ये जो पूरा आप सेक्टर देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये सेक्टर 106 है। और यहाँ पे मैं अगर आपको इधर जूम करके दिखाऊं, ये देखिए स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच देखिएगा, जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना वो ज़बरदस्त उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। वो शोभा सिटी है सेक्टर 108 में, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो अमेजिंग है। रिसेंटली मैं बैंगलोर गया था, और बैंगलोर में साउथ के जो डेवलपर्स हैं, कई सारे डेवलपर्स जो A++ कैटेगरी के डेवलपर्स हैं या A+ कैटेगरी के डेवलपर्स हैं, मैंने उनको रिव्यू किया था वहाँ पे जाकर। तकरीबन 40 के करीब प्रोजेक्ट्स रिव्यू कर चुका हूँ मैं। एंड उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना, इवन उनका जो 30, 40, 50 लाख का घर होता है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अलग लेवल की होती है। शायद यहाँ पे जो 2 करोड़ का घर होता होगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी उनके 30 या 50 लाख वाले घर से आप मैच नहीं कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो से रिक्वेस्ट है सारे डेवलपर्स को कि प्लीज़ अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। शोभा जैसा नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट उनके जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे ये जो सारे आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट भी है। और इसी जगह पे सेक्टर 109 में शोभा इंटरनेशनल सिटी भी है जहाँ विलाज और रो हाउसेज हैं। और ठीक इसके पीछे सेक्टर 112 है जहाँ पे विंडचैंड का प्रोजेक्ट है। अगला क्लिप आप उसका देखने वाले हैं। सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये विंडचैंड के ड्यूप्ले में हूँ, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ मैं ही यहाँ पे एंटर करके देखा है अभी और किसी को नहीं दिया गया है ये मौका कि इसका वीडियो बनाया जाए। तो इसका मैंने एक डिटेल में रिव्यू बनाया है, स्पेशली इस ड्यूप्ले का। वेट कीजिएगा, ये ड्यूप्ले का जो रिव्यू है ना वो मैं मंडे को डालने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। पूरा विंडचैंड दिखाने वाला हूँ आपको। और ये तो बस एक झलक है छोटा सा, ये देखिए। सो ये पूरा ड्यूप्ले आपको दिखाने वाला हूँ, मंडे का वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट में अगर आप देखिए तो एक तो आपको यहाँ पे ये विंग दिख रहा है बनता हुआ, देखिए ये विंग्स लग रहा है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में पूरा विंग कंप्लीट कर दिया गया, राइट साइड में 3 विंग्स और लगाने हैं। आगे वाले ट्रॉलीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी विंग्स लग गया है, 1 स्पैन बचा हुआ और यहाँ पे 3 स्पैन बचे हुए हैं, जिसको अक्टूबर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते हैं इस पॉइंट में तो लेफ्ट साइड में देखिए सर्विस लेन वाला फ्लाईओवर है। ये देखिए सर्विस लेन का फ्लाईओवर है अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जाना चाहते हैं, और ये दिल्ली से अगर आप गुड़गांव आ रहे हैं तो सर्विस लेन का फ्लाईओवर है। अब ये सब पार्ट तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये वाला जो ड्रेन आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये ड्रेन यहाँ से फिर सेक्टर इस तरफ यहाँ से होते हुए जहाँ से ये बस जा रही है, देखिए दूसरी स्कूल बस है जो ड्रॉप करने के लिए जा रही है। ये मोस्टली सारे द्वारका के स्कूल बसेस हैं जो अब द्वारका एक्सप्रेसवे आके बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं। तो ये पूरा सेक्टर 106 है, ये जो स्कूल बस है, इसी के साथ साथ ड्रेन भी है जो आगे नजफगढ़ ड्रेन में जाकर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 106 के कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स है और कुछ स्टक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मूव कर चुका हूँ, और ये वही लॉन्चर है जो आपने देखा था सामने वाला। ये पिलर नंबर 103 के पास, ये तो फर्स्ट लॉन्चर है जो 98 नंबर पिलर से 99 में जा रहा है। उसके बाद अगर आप लॉन्चर देखेंगे ये सामने वाला, ये वाला लॉन्चर अगर आप देखेंगे तो ये पिलर नंबर 103 से पिलर नंबर 104 में जा चुका है। और मैंने आपको बताया था कि 20 सितंबर के करीब सेगमेंट्स को लगाने का काम शुरू हो जाएगा, लॉन्चर को लगा देंगे। तो 20 सितंबर के करीब, 20 से 25 सितंबर के करीब ये लॉन्चर को लगा दिया गया था और इसमें सेगमेंट का भी काम शुरू कर दिया गया था। अब हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, हालांकि ये 1 स्पैन और आगे मूव कर जाना चाहिए था इस टाइम तक, बट अभी वो आगे मूव नहीं किया है।
और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लॉन्चर है इसको नीचे से अंडर स्लम देकर नहीं बनाया जा रहा है। जो फर्स्ट लॉन्चर लगा था पिलर नंबर 75 में, जो हमारा पिलर ऑफ होप है, जो पहला पिलर था पूरे गुड़गांव का, द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पहला पिलर था वो, वहाँ पे इसी टेक्निक से लॉन्चर को लगाया गया था। लेकिन इसके बाद जितने भी लॉन्चर्स लगे वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अंडर स्लम डालकर पहले सेगमेंट्स को लगाया गया और सेगमेंट्स को लगाने के बाद फिर वहाँ पे लॉन्चर को फिट किया गया था और उसमें लगभग 2 से 3 महीने का टाइम वेस्ट हो जाता था। ये भी एक रीज़न मुझे लगता है कि डिले का है लॉन्चर को सेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए तो नीचे यहाँ पे अंडर स्लम लगा हुआ है और अंडर स्लम के थ्रू इसका काम चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्चर अभी भी रखा हुआ है, उस लॉन्चर को अभी तक लगाया नहीं गया है। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक से इस लॉन्चर को लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो एक जेसीबी मशीन ऑलरेडी काम कर रही है, मिट्टी को उठा रही है। यहीं से मिट्टी उठाकर रैंप में डंप किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। इस जगह से ये एक स्पैन बनाया गया है यहाँ पे कि ये पूरा एक स्पैन बना दिया गया है चारों तरफ से। मैं एक बार इसको टर्न करके आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लियरली नज़र आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सेक्टर 105 है। यहाँ पे देखिए ये पूरा स्पैन यहाँ पे बन गया है। जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे ब्लू वाले आपको अंडर स्लम दिख रहे हैं लॉन्चर को सपोर्ट करते हुए, वो पिलर नंबर 103 है। और यहाँ से अगर आप आगे मूव कर रहे हैं तो ये पिलर नंबर 104 है। तो 105, 106, 107, 108, 109 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 स्पैन और बनना है यहाँ पे। तो ये 5 स्पैन जो है ना, इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे लगता है टाइम लगेगा वो नॉट मोर देन 1.5 महीने, 45 डेज़ में ये जो काम है ना, ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर हम आज जो डेट है 7 अक्टूबर है, तो आप मान के चलिए कि मिड ऑफ नवंबर तक ये वाला जो सेगमेंट 2x2 लेन वाला जो सेगमेंट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा था कि दिसंबर का जो डेडलाइन है उसमें तो पैकेज 3 कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, तो वो बिल्कुल सही बात थी। दिसंबर तक ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए लेफ़्ट, ये वाला जो आप देख रहे हैं रैंप, ये रैंप का काम चल रहा है। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, यही वो रैंप होगा। एक दौलताबाद इंटरसेक्शन ही एक ऐसा इंटरसेक्शन है इस वाले सेक्शन में जहाँ पे जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं वो एलिवेटेड रास्ते के साथ, यानी कि जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरिजवे है उसके साथ वो जुड़ा हुआ होगा दोनों ही तरफ। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं तो भी जुड़ा होगा और दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो भी जुड़ा हुआ होगा। और अभी मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा तो आपको रैंप का काम दिख जाएगा, कितना रैंप का काम अभी बचा है। ये जो पिलर नंबर है, आपको ये भी बता दूं, इस पिलर नंबर के पास यहाँ पे ही मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें भी काम शुरू कर दिया गया है और जो चीज़ हल्के फुल्के डैमेजेस आए थे उन डैमेजेस को फिक्स कर रहे हैं इस जगह पे, एक्सीडेंट के बाद जो डैमेज आए थे। और यहाँ से आप देखिए तो अगर मैं दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन में ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो मेन कैरेजवे है ना वो आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए बाकी कहीं भी सर्विस फ्लाईओवर जो है ना वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, सिर्फ यही वो लोकेशन है जहाँ पे मेन कैरेजवे कनेक्टेड होगा। ये देखिए ये आपस में कनेक्टेड है, बाकी सब जगह आपको गैप दिखेगा या यहाँ पे बैरिकेड्स होंगे कंक्रीट के, लेकिन यहाँ पे ये कनेक्टेड है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इस सेक्शन में आप देखें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 104 के पास सिर्फ एक पिलर पे काम शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के करीब यहाँ पे इस तरफ अभी पिलर्स बचे हुए हैं और आगे भी बचे हुए हैं अभी पिलर। लेकिन जो ये वाला सेक्शन है दौलताबाद वाला जो सेक्शन है 103 सेक्टर वाला और 106 सेक्टर वाला, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब रैंप को यहाँ पे ऊपर उठाना है और बीच में ये मीडियन है पूरा। तो जब ये जो हिस्सा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पैकेज 3 का, ये अगर कनेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ से ऑलमोस्ट आप मान कर चलिए कि ओकस मेडली का जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे सेक्टर 102 और 101 के पास। ऑलमोस्ट वहाँ पे भी तकरीबन 8 से 10 के करीब पिलर्स के ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है और बीच बीच में कुछ और भी बचे हुए हैं। जैसे जैसे मैं ये सब कवर करूँगा आगे वाला सेक्शन तो वो भी आपको दिखाऊँगा। इस वाले सेक्शन को आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए ये जो पिलर्स है ना, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था इसी वाले पिलर पे, और कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका कॉपी मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। तो आप उस यहाँ पे वीडियो को पॉज करके उस पूरे नोटिफिकेशन 2 पेज का वो
नोटिस है और उस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। 2 पेज का लेटर है बेसिकली वो, आप वो दोनों पेजेस यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके, और उसके बाद आप वीडियो को फिर से आगे मूव कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में यही मेरा उद्देश्य था, आपको दिखाना कि काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। पहले काम स्लो था, अब काम ठीक तरीके से चल रहा है, बट इसको और फास्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। हालांकि एक टाइम ऐसा था ऑलमोस्ट मई जून या उससे पहले का टाइम, जब यहाँ पे आप पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में चलते हैं ना तो आपको काम होता हुआ दिखता ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो हर सेक्शन में आपको हमारे स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन ये सब लोग काम करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो ये स्पैन का काम चल रहा है। एक स्पैन यहाँ आप कंप्लीट हो गया। ये पिलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाला पिलर नंबर 103 है और राइट हैंड साइड वाला पिलर नंबर 104 है। ये जो सारा सेक्शन है ये ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से तो दिसंबर 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि ये सब दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो पाएगा। ये चीज़ मैं आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर 2022 से बता रहा हूँ कि टाइमलाइन तो दिसंबर का है, लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा था तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि विद इन टाइमलाइन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ अपने पीछे, तो मेरे पीछे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको रास्ता खुदा हुआ दिखेगा, और ऐसा जो रास्ता गड्ढा किया हुआ है ना ये बहुत जगह आपको दिखेगा, ये वाला। ये तो बेसिकली ये क्या काम हो रहा है कि जब मीडियन के बीच में, यानी जो मिट्टी वाला रास्ता आप देख रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन होना है तो उनको पानी की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो शेड के नीचे होगा, ऊपर तो एलिवेटेड रास्ता होगा। तो यहाँ पे जो है पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, और पाइपलाइन से जो एक्सेस पानी है, वो जो पानी है ना, उस पानी के लिए ये ड्रेन बनाया जा रहा है। देखिए ये ड्रेन को आगे वाले ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, देखिए। तो पानी जो है ना वो रोड में इकट्ठा नहीं होगा, वो आउटलेट की तरफ जाकर वहाँ से पानी बाहर चला जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है, वहाँ पे अगर आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, यानी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको प्रेस करके उसको ग्रे कर दीजिए। ग्रे करने का मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट्स आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसी के साथ एक बेल आइकन है, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जब भी मैं नया अपडेट डालूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।